गुरुद्वारा में आके वहां पे मत्था टेक रहे हैं और 700 मंगलसूत्र चले गए। उनसे धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, बदतमीजी की। जब ईद होता है तो टोपी पहन के नहीं जाते हैं सेवई खाने, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर इनके साथ नहीं जाएंगे। बिहार की जनता जाए भाड़ में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। आज हमारे साथ है हीरा सिंह बग्गा जी, जो कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता है। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस के तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का जो लॉलीपॉप दिखाकर छीन लिया गया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वक्फ बोर्ड पर क्या सोचते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका देश का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से देश के तमाम आवाम तक आवाज़ पहुँचती है और आपके माध्यम से यही एक साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो देश की घर घर तक आवाज़ जाती है। आज जो आपने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को लॉलीपॉप थमाया, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगा, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को गुमराह किया। जो डबल इंजन की सरकार, 15 साल से नीतीश कुमार काबिज हैं, उनके केंद्रीय मंत्री काबिज हैं। नीतीश कुमार भीख मांग रहे थे नरेंद्र मोदी से, वही नरेंद्र मोदी है जो आरा भोजपुर में कहते थे लोगों को कितना चाहिए, 90 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ उनके स्वर थे। जब विशेष राज्य दर्जा की बात आई तो बिहार के सभी चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करके कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा हम आपको दिला के रहेंगे। जब विशेष राज्य दर्जे की बात आई तो बिहार को ठेंगा दिखा दिया गया और सदन में उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी का आने हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, सह राज्यसभा सांसद, उन्होंने कल आह्वान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कहा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक नेता विशेष राज्य दर्जा के लिए प्रखंड से लेके जिला से लेके प्रदेश तक पूरा हम लोग जी जान लगाएंगे। हम लोग जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोग इसी तरह पूरे बिहार में इसका विरोध करेंगे। हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार तो काफी खुश है, वो कह रहे हैं पैकेज लेकर आए हैं, इससे बिहार का विकास होगा। देखिए, ये नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जब बिहार बंटवारा हुआ तब तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था यहाँ पे 1085 करोड़ पे पैकेज देंगे और बिहार को पंजाब और हरियाणा बनाएंगे। अभी तक वो नहीं हुआ। जब वो गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बिहार के दौरे में कहा था कि बिहार को पैकेज देंगे और पंजाब हरियाणा बनाएंगे, जो अभी तक वो नहीं हुआ। तो मोदी जी भी तो आए थे चुनाव में, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सारे दावे किए उन्होंने, सारे दावे खोखले। मैं तो कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने अपने चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करके कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए इतनी हित देती है, अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेते हैं केंद्र से? अगर नीतीश कुमार बिहार की इतनी हथेती है, सुशासन बाबू हैं, तो अपना समर्थन वापस ले लें केंद्र से। लेकिन वो तो कहते हैं हम पैकेज लेकर आए हैं, मेडिकल कॉलेज लेकर आए, हाईवे लेकर आए। बिहार मेडिकल कॉलेज, आप दरभंगा देखिए, एम्स जो उन्होंने कहा थे एम्स खोलेंगे, एम्स दरभंगा हाल देखिए, पूरी जमीन खाली है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। वहां पे कहा गया है कि वहां पे एम्स बनेगा, पूरी नहीं। अब देखिए, जो आपको ये बना मैरीन ड्राइव, नीतीश कुमार ने अभी उद्घाटन किया कंगन घाट का, और उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने कहा दीदारगंज का भी होगा, मगर आगे का लिखा हुआ है यहाँ रोड बंद है। सिर्फ वो शिलान्यास करते हैं बस। और वही नीतीश कुमार, इनके शासन में 1 महीना के अंदर 12 पुल गिर गए। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, 1 महीना के अंदर 12 पुल गिर गए। तो कहते हैं कि जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ का पानी नेपाल से आ गया, तो उसमें सरकार कहाँ दोषी होगी? कहाँ दोषी है? आप देखिए, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया लग रहा है पुल पे, आप क्या बना रहे हैं? आपके जो नाले बन रहे हैं, आप नाले देखिए, आप जो नाले बन रहे हैं वहाँ कोई छड़ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ फट्टा लगा हुआ है, सीमेंट से ढाल रहे हैं। कुछ दिन पहले पूरे लोगों ने पारदर्शी में बयान आया है, यहाँ पे नाले बन रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ 60% कमीशन खोरी पे काम हो रहा है, 60% कमीशन खोरी। अब आप देख, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा माफिया आया आपको। शिक्षा विभाग में 120 रुपए का बैग किट जो बच्चों को देना था, 150 रुपए का बैग किट
1500 में लिया गया, 1500 में। आप सोच लिए 10 गुना ज्यादा, 10 गुना से ऊपर ज्यादा हो गया। 1500 जो 120 का सामान, 150 का सामान 15। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ खोखले दावे। अगर नीतीश कुमार बिहार की जनता के हितैषी हैं, समर्थन वापस लें, समर्थन वापस लें। लेकिन वो तो कहते हैं 5 से पहले क्या था बिहार में, पूरी तरह से जंगल राज थे कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में। अच्छा, आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपके राज्य में दिन रोज हत्या हो रही है, डकैती हो रही है। कल की देखिए, कल की वारदात, पूर्व विधायक को उसके पेट्रोल पंप पे लूट गया। जेडीयू की नेता की हत्या, कांग्रेस की नेता की हत्या, और सबसे बड़ी बात, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की घर में घुस के निर्मम हत्या की जाती है। आपसी रंजिश से हुए ना, उसमें सरकार कहाँ? सरकार कहाँ है? कहाँ है सुशासन बाबू? यहाँ तो हो रहा है, अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इनसे अब सरकार चल नहीं रही है, इन पे अंकुश, अपराधी अंकुश नहीं है, इनसे लॉ ऑर्डर नहीं हो रहा है ठीक। इसीलिए नीतीश कुमार, आप अगर बिहार के विशेष दर्जा दिलाना चाहते हैं, अपना समर्थन वापस लें, नहीं तो बिहार को जिन्होंने कहा था, वादा किया था, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ कांग्रेस पूरे बिहार में इसका आह्वान चलाएगी। कई लोग ये पूछते हैं, भाजपा के लोग, कई जनता ये कहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी इतना विशेष आज का दर्जा चिल्ला रही थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार को क्यों नहीं दे दिया? नहीं, कांग्रेस ने तो कहा था शुरू से, कांग्रेस तो बिल लाई थी। मगर आज देखिए, आप जिस बात कर रहे हैं, मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मैं जाति जनगणना की बात करता हूं। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में कहा था कि जाति जनगणना चालू की जाए, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने कहा आपकी जाति क्या है? तो उनसे पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है? वहां पे राहुल गांधी ने कहा था सिर्फ कि जाति जनगणना से होगी, पता चलेगा किसकी क्या हिस्सेदारी है, किसको क्या हिस्सेदारी मिले। मगर प्रधानमंत्री मौन, प्रधानमंत्री सामने नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री महंगाई पे नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार पे नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? आप अगर जाति का जनगणना कराएंगे तो घर घर लोगों से जाति तो पूछेंगे ही। राहुल गांधी ने कहा, मैं वो गांधी है, उन्होंने कहा, उन्होंने टाइटल बताई। मगर जो कह रहे हैं जो सदन में, उसके खिलाफ उन्होंने अखिलेश सिंह, वो होते कौन है अनुराग ठाकुर की बोलने वाले? क्यों? अनुराग ठाकुर खुद बताएं वो किस जाति के हैं, वो ठाकुर लगाते हैं, उनके पिता क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे बात है कि आपको जाके मुद्दे को भटका रही है, पार्टी मुद्दे को भटकाती है भारतीय जनता। आप देखिए लखीमपुर की बात कीजिए, बीजेपी सेकुलर की बात करती है, 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। कांग्रेस इसने, बीजेपी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। 700 किसान उस सदन में कहते थे, लोकसभा में, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है। वही सिख हैं जो सरहद में सबसे आगे आते हैं, और गुरुद्वारा में आके उन्होंने मत्था टेका, गुरुद्वारा में आके वहां पे मत्था टेक रहे हैं, और 700 मंगलसूत्र चले गए, उस पर संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं आप। 700 मंगलसूत्र उस पर संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मगर आप उसको कह रहे हैं आतंकवादी और टेररिस्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती तो मंगलसूत्र खतरे में आ जाता हिंदुस्तान। कहते उनके पास मुद्दा कहाँ था? मंगलसूत्र किया, गाय भैंस किया, आपकी गाय चोरी हो जाएगी, नल उठा के लेगा। इसीलिए 400 से 240 पे आ गए। यही ना हो, इस बार देश की जनता इनको 240 से फिर वही 3 का टारगेट ले आएगी जो पहले थे वाजपेयी के समय में। अहंकार ठीक नहीं है, अहंकार उतना ही रखिए जितना हो सके। आपका पार्टियों का, बीजेपी का अहंकार चरम सीमा पे है। और हम फिर आपको कह रहे हैं आपके माध्यम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता दिन रात करके विशेष राज्य दर्जे की मांग पुरजोर करेगा। क्षेत्र में कई जनता से हम पूछ रहे थे, वो कह रहे थे विपक्ष में है तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे फिर भूल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं भूलती है, कांग्रेस की देन है। आज जो कह रहे हैं कि लोगों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो, अब आप कह रहे हैं कांग्रेस भूल जाती है। फूड एक्ट किसने लाया था? कांग्रेस की देन थी। यही थे, ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो कहते थे देश की जनता राशन ले रही है। अब ये कहते हैं 85 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। क्या भीख दे रहे हैं आप? 85 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हैं? ये सारे कांग्रेस की थे। इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने एक एमएमटी खोली, एम्स खोला। बिहार में अभी कम से कम 6 एम्स की आवश्यकता है। आप दरभंगा एम्स का देखिए हाल, पूरी जमीन खाली है, कुछ नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है।
कुछ नहीं। लेकिन वो तो बार बार कहते हैं कि देश में जितनी भी समस्या है सबका मूल कारण ही कांग्रेस है, जिसको हम अब समाधान कर रहे हैं। और इसलिए तो का मतलब कुछ दिन पहले इतनी ट्रेनों की दुर्घटना हुई, तस्वीर इनके दोषी भी नेहरू जी हैं। मतलब सारे की बात ये इतनी जो दुर्घटना हो रही ट्रेन में, इतनी लगातार ट्रेन गिर रही हैं, इतने लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर ये देश के रेल मंत्री सिर्फ सेल्फी रखते हैं। आप देखिए ना वंदे भारत का क्या हाल है। वंदे भारत एक्सीडेंट लगातार ट्रेनें गिर रही हैं, लगातार सरकार इस पे कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं। सरकार सिर्फ मौन है, सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार पे मौन है, महंगाई पे मौन है, अपराध पे मौन है। सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रही है। जेडीयू के सांसद है लल्लन सिंह जी, वो जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे बोल रहे थे, कह रहे थे जो वो कांग्रेस आज अल्पसंख्यकों का हितैषी बन रही है। जब सिखों का दंगा हुआ तो भूल गई, हो तो कांग्रेस की सरकार में हुई थी, कांग्रेस ने करवाया। देखिए सिखों का दंगा पूरे देश जान रहा है कि सिखों का दंगा किसने करवाया। आप पहले जिनके साथ सदन में बैठे हुए हैं, आप गुजरात दंगा भूल गए हैं। आप इतने हिम्मती है कांग्रेस के, सिखों के, तो अल्पसंख्यक की सारी योजनाएं क्यों बंद कर दी? अल्पसंख्यक मंत्री क्या कर रहे हैं? इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? अगर आप इतनी हितैषी सिखों के, आप अल्पसंख्यक की सारी योजनाएं क्यों बंद कर दी? आप क्यों बंद कर दी? ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको आपस में डाइवर्ट करने का काम करते हैं कि आप लोग खतरे में हैं। आज क्या नीतीश कुमार जब ईद होता है तो टोपी पहन के नहीं जाते हैं सेवई खाने? क्या प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? सारे एक ही लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसका सबका टोपी पहन लेते हैं। तो वही तो कौन है वो? सबकी तो कहते हैं बांग्लादेश में हम रहें, बांग्लादेश के रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बांग्लादेश में भी रहें। प्रधानमंत्री ने कहा हम चाय बेचें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा हम इतना पढ़ें। सब तो प्रधानमंत्री ने किया। अगर प्रधानमंत्री इतना है तो विशेष राज्य का दर्जा दे। जो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, अपने तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था बिहार को हरियाणा और पंजाब बना देंगे। अभी तक वो नहीं हुआ, तो सोचिए विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा बिहार को? अभी वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया, कहता है अब अल्पसंख्यकों को इससे बहुत फायदा होगा। क्या होगा? क्या बोले हैं उस पर? मतलब क्या फायदा होगा? अल्पसंख्यक की सारी योजनाएं तो बंद कर दी सरकार ने। माइनॉरिटी की, हम लोग माइनॉरिटी हैं, सिख भी माइनॉरिटी है, मुस्लिम भी है, जैनी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सारी उन्हें बंद कर दी। आरक्षण पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, जाति जनगणना पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई की माँ तो बोलते नहीं है, उनको माँ बोलने में शर्म आती है, महंगाई की माँ बोलने में। गृहमंत्री तो कह रहे कहाँ महंगाई है देश में, कहीं महंगाई नहीं। ओ महंगाई इसलिए नहीं है, इनके शासन में जीएसटी लग गया आपको जाके दूध में, इनके शासन में जीएसटी लग गया आटा में, इनके शासन में अब लोग मर रहे हैं, कफन पे जीएसटी ले रहे हैं। मरने के बाद भी लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। तो सोच लीजिए ये कैसी सरकार है। सरकार तो जीएसटी लाई थी तो यही तर्क दे रही थी कि फायदे में है, इससे सरकार को बहुत फायदा होगा, आम जनता को ही फायदा होगा। कहाँ आम जनता का फायदा हुआ? आप देख लीजिए, व्यापार किसी का नहीं है। गब्बर सिंह टैग ये लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, सीधे नहीं, कैंची काट के पैसा निकाल रहे हैं। आज देखिए ना पेट्रोल, जब पेट्रोल इतना था तो क्या बोलते थे? बाबा रामदेव ने क्या कहा? बाबा रामदेव ने कहा था जब एनडीए की सरकार आएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। बाबा रामदेव जी, वही बाबा रामदेव जी जो साड़ी पहन के भाग रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में, उनको पकड़ने के लिए पूछ गई थी। देश में जब से आई नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कहती थी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ठीक है, उनका नारा था। उनके शासनकाल में दलित बच्ची को जलाया जाता है हाथरस में। उनके शासनकाल में महिला पहलवान को जंतर मंतर पे घसीटा जाता है। उनके शासनकाल में मणिपुर में महिलाओं को काटा जाता है। उनके शासनकाल में महिला सुरक्षित है नहीं, तो क्या वो नारा लगाएंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब रहा कटिहार में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल कटिहार दौरा में गए, वहाँ पे जाके एएनएम ने उन्होंने मुलाकात की, स्वास्थ्यकर्मी एएनएम नर्सों ने उनसे मुलाकात करनी चाहिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। जब उनके पास वो गए, उसी बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उनसे धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जो महिलाओं की बात करते हैं, जो कहते हैं हम सुशासन बाबू की सरकार है, महिला सुरक्षित है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता पे वो कार्रवाई करेंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष उनके नाक के सामने हुआ ये, क्या वो अपने कार्यकर्ता पे कार्रवाई करेंगे? ये जो ढोल पीटती है बीजेपी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, ये इनके शासन में तो बेटी सुरक्षित है नहीं। एएनएम के साथ जो हुआ, स्वास्थ्य कर्मी के साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अच्छा, ओलंपिक में विनीशा फोगाट के साथ जो हुआ उसके लिए जैसे आपने जिक्र किया, अभी सरकार तो ये कह रही थी ये खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के यार में राजनीति कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने क्या कहा था? मीना फोगाट ने जो पद जीती, उन्होंने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ मेरे साथ खड़े रहिए, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कुछ बोला नहीं और उनको देश की पुलिस ने घसीटा, अभद्र व्यवहार किया। इतने सारे समस्या बता रहे, क्या समाधान होना चाहिए? क्या होगा तो जो बदल जाएगा सब कुछ? सरकार चेंज हो, यही विकल्प है। देश की जनता और बिहार की जनता इनको इतने साल गद्दी पे बैठाई, इतना मौका दी, अब सरकार चेंज होनी चाहिए। अब बिहार की जनता ये मन बना ले कि इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है, क्योंकि इनको कुर्सी से प्यार है। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूँ, नीतीश कुमार वो हैं, वाकई वो पलटू राम है, पलटू हैं। क्यों? जब कांग्रेस के साथ थे, राजद के साथ थे, तो कहते थे बिहार विधानसभा सदन में कहते थे बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी, उन्हीं के स्वर थे, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर इनके साथ नहीं जाएंगे। जब इनके साथ गए तो फिर ठीक हो गए, फिर इधर आ गए। सिर्फ उनको कुर्सी से प्यार है। बिहार की जनता जाए भाड़ में, वो सिर्फ पुल बन रहा है, पार्क खुल रहा है, क्या उससे रोजगार होगा? क्या फैक्ट्री लगाए हैं? क्या नौकरी दिए? आप देखिए ना, नौकरियां आज 7-8 लाख तेजस्वी कांग्रेस गठबंधन के सरकार में मिली, गांधी मैदान में नियुक्ति दी गई सबको। इनके शासन में क्या हो रहा है? कहाँ नौकरी है? भ्रष्टाचार है, खाली 60% कमीशन भोरी का काम हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, अपराध चरम सीमा पे है, कुछ नहीं। नीतीश कुमार से अब राज्य नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे आप देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो सोच लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे बड़े अर्थशास्त्री उस समय बन सकते थे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा फर्स्ट पेज की, उन्होंने पूरे देश की आवाम की आवाज़ सुनी कि लोगों को क्या तकलीफ है, जन जन की आवाज़ सुनी, क्या तकलीफ है। वही आवाज़ सुन के राहुल गांधी ने वही सदन में कहा, वही किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, हर चीज़ की बात हो। आपने जिक्र किया मनमोहन सिंह जी का, प्रधानमंत्री तो बार बार हर मन से कहते हो तो मनमोहन थे, मौन रहते थे हर मुद्दे पे। मनमोहन सिंह ने लोगों को झूठ नहीं बोला, ठगा नहीं। कितनी भी देश में आपदा उसमें थी, क्राइसिस थे, मगर दाम नहीं बढ़े। आप देखिए ना, जो वादा करते थे ये आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, आपने 400 सिलेंडर को 25-50 100 करते करते आप 1000 रुपये ले आए। आप क्या दे रहे हैं सब्सिडी? 20 रुपया 25 रुपया, उन्हीं का पैसा उनसे ले रहे हैं। आप स्मार्ट मीटर देखिए, आप लोगों से पूछिए, जब से लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, बिल का दुगना ट्रिपल आ रहा है। आप महिलाओं से पूछिए, घर चलाना मुश्किल है, लोगों का बिल, बत्ती कट रही है। बिल आप देखिए हंसराज का, आप देखें ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या हुआ, उनकी प्रॉपर्टी पकड़ाई गई ना। तो आप देख लीजिए, नीतीश के शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा बिहार में।